नमस्कार दोस्तों। रक्षाबंधन का त्यौहार आते ही हर घर में खुशियां छा जाती हैं। बहन अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ करती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पवित्र त्यौहार की शुरुआत कहां से हुई? शास्त्रों के अनुसार इस त्यौहार का सीधा संबंध पाताल लोक के राजा बलि, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से है। आज हम सतयुग के उस दौर में चलेंगे जहां एक राजा के दान के सामने स्वयं भगवान को झुकना पड़ा था। कैसे एक मामूली से सूती धागे ने सृष्टि के पालनकर्ता को बंधन से मुक्त कराया। आइए जानते हैं रक्षाबंधन की वह पूरी और बड़ी धार्मिक कहानी जो हमारे ग्रंथों में छुपी हुई है। सतयुग की बात है। असुरों के राजा बलि बहुत बड़े भक्त और महादानी थे। उन्होंने अपनी प्रजा को कभी दुखी नहीं किया, लेकिन उनके मन में स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा जागी। राजा बलि ने लगातार 99 यज्ञ पूरे कर लिए थे और वे अपना 100वां यज्ञ अश्वमेध कर रहे थे। यदि यह यज्ञ पूरा हो जाता तो इंद्रदेव का सिंहासन बलि को मिल जाता। इंद्रदेव डर गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृपया रक्षा करें। भगवान विष्णु जानते थे कि बलि दुष्ट नहीं है, बल्कि परम भक्त है, लेकिन उसके अहंकार को शांत करना और देवताओं की रक्षा करना भी जरूरी था। भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। वे हाथ में छतरी और कमंडल लेकर राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए। राजा बलि ब्राह्मण बालक की तेज और सुंदरता देखकर मोहित हो गए। बलि ने कहा, हे बालक, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं इस संसार का सबसे धनी राजा हूँ। तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मुझे सोना चांदी या महल नहीं चाहिए। मुझे केवल अपने रहने के लिए 3 पग भूमि चाहिए, जिसे मैं अपने पैरों से नाप सकूं। बलि के गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि यह स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने बलि को धीरे से रोका। बलि, रुक जाओ, यह साक्षात भगवान नारायण हैं। इन्हें दान देने का वचन मत दो। लेकिन बलि अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यदि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं तो यह मेरा सौभाग्य है। मैं अपना वचन वापस नहीं लूंगा। बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, वामन देव का आकार बढ़ने लगा। वे इतने विशाल हो गए कि उनका सिर आसमान के पार चला गया। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी भूलोक को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने पूरे स्वर्गलोक और अंतरिक्ष को नाप लिया। अब भगवान विष्णु ने पूछा, हे बलि, मेरे 2 कदम में ही तुम्हारा सारा राज्य खत्म हो गया। अब बताओ, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? यदि तुमने तीसरा पग नहीं दिया तो तुम वचन तोड़ने के दोषी बनोगे। राजा बलि समझ गए कि प्रभु उनका अहंकार तोड़ रहे हैं। वे शांत मन से मुस्कुराया, भगवान के सामने सर झुक गए और बोले, हे प्रभु, संपत्ति से बड़ा संपत्ति का मालिक होता है। आपका दूसरा पग खत्म हो गया है, लेकिन मेरा यह शरीर अभी भी मेरा है। आप अपना तीसरा कदम मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु बलि की इस भक्ति और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना तीसरा पैर बलि के सिर पर रखा, जिससे बलि पाताल लोक में चले गए। भगवान ने बलि को पाताल लोक का अस्थायी राजा बना दिया। जब भगवान बलि को पाताल लोक भेज रहे थे तो उन्होंने कहा, बलि, मैं तुम्हारी दान वीरता से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? बलि ने कहा,
प्रभु, मुझे पाताल का राज्य नहीं चाहिए। मैं बस यह चाहता हूँ कि जब भी सोकर उठूं, बैठूं या चलूं, मेरी नज़र जिधर भी जाए मुझे केवल आपके दर्शन हों, आप मेरे सामने रहें। भगवान विष्णु तथास्तु कह गए। अपने वचन के कारण भगवान विष्णु बैकुंठ धाम छोड़कर पाताल लोक में राजा बलि के महल के मुख्य द्वारपाल पहरेदार बनकर रहने लगे। वे दिन रात बलि के रक्षा में तैनात रहते थे। इधर बैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी अकेली रह गई। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, लेकिन भगवान विष्णु वापस नहीं लौटे। माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं। तब नारद मुनि बैकुंठ आए। माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा, देवर्षि स्वामी कहाँ हैं? वे बैकुंठ वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? नारद जी ने पूरी बात बताई और भगवान विष्णु इस समय राजा बलि के दिए वचन में बंध कर पाताल लोक द्वारपाल बने हुए हैं। माता लक्ष्मी ने पूछा, नारद जी, प्रभु को वापस लाने का क्या उपाय है? नारद जी ने एक युक्ति सुझाई। माता, श्रावण मास की पूर्णिमा आने वाली है। आप एक साधारण महिला का रूप धर करके पाताल लोक जाइए, राजा बलि को अपना भाई बनाइए और उनसे उपहार में भगवान विष्णु को मांग लीजिएगा। माता लक्ष्मी ने एक गरीब और दुखी महिला का वेश बनाया और रोते हुए पाताल लोक में राजा बलि के महल के बाहर बैठ गई। राजा बलि ने जब उस तेजस्वी लेकिन दुखी महिला को देखा तो वे तुरंत उनके पास गए। बलि ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और इस पाताल लोक में अकेली क्यों रो रही हो? तुम्हारा भाई या परिवार कहाँ है? माता लक्ष्मी ने कहा, राजन, मेरा इस संसार में कोई भाई नहीं है। मैं सर्वथा अकेली हूँ, इसीलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। बलि का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, रो मत देवी, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे अपना भाई मान सकती हो। श्रवण पूर्णिमा का दिन था। माता लक्ष्मी ने राजा बलि के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हुए उनके हाथों में सूती धागे से एक सुंदर रक्षा सूत्र बांध दिया। राखी बांधने के बाद उन्होंने राजा बलि का तिलक किया और उन्हें मिठाई खिलाई। राजा बलि बहुत भावुक हो गए। उन्होंने अपनी नई बहन से कहा, बहन, तुमने मुझे भाई बनाया है, मांगो, तुम्हें क्या उपहार चाहिए? तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। महिला रूपी माता लक्ष्मी ने महल के द्वारपाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई, तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो इस द्वारपाल को मेरे साथ जाने दो, इन्हें अपने इस बंधन से मुक्त कर दो। राजा बलि चौंक गए। उन्होंने ध्यान से द्वारपाल को देखा और फिर उस महिला को देखा। अचानक बलि को सत्य का आभास हुआ। वे समझ गए कि यह कोई साधारण महिला नहीं है। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आप साक्षात जगदम्बा माता लक्ष्मी हैं ना? यह द्वारपाल स्वयं मेरे आराध्य भगवान विष्णु हैं। माता लक्ष्मी अपने असली रूप में प्रकट हुई और मुस्कुराकर बोली, हाँ भाई बलि, मैं लक्ष्मी हूँ। प्रभु के बिना बैकुंठ सूना हो गया है, कृपया इन्हें मेरे साथ वापस जाने दो। राजा बलि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता, मैंने अपने भाई का धर्म निभाया है। मैं प्रभु को सहर्ष आपको सौंपता हूँ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। भगवान विष्णु ने कहा, मांगो बलि। बलि ने कहा, प्रभु, आप वर्ष में कम से कम 4 महीने चतुर्मास मेरे पास पाताल लोक में अवश्य रहेंगे। भगवान विष्णु ने बलि की यह बात मान ली। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ वापस बैकुंठ चले गए। इसी पावन कथा की याद में हर साल सावन पूर्णिमा को बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं। तो दोस्तों, यह थी रक्षाबंधन की वह पावन और अमर कथा जिसने दुनिया को सिखाया कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं बल्कि वादे और विश्वास का होता है।
जहां माता लक्ष्मी जैसी दिव्य शक्ति ने एक असुर राजा को भाई माना और राजा बलि ने अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर भाई का धर्म निभाया। आज भी जब एक बहन अपनी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो यह केवल एक धागा नहीं होता, बल्कि वही पवित्र संकल्प होता है जो माता लक्ष्मी ने लिया था। आशा है आपको रक्षाबंधन की यह अनसुनी और बड़ी कहानी पसंद आई होगी। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।